लेकिन जो प्रभु से वाम है, वाम माने प्रतिकूल, जो वाम में है उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। प्रभु ने कहा कि हे श्री सियाजू, आप मेरे दक्षिण भाग में विराजिए। दक्षिण भाग में क्यों विराजूं? नारी तो वामांगी होती है, वाम भाग में विराजने वाली होती है। बोले हाँ, सामान्य समय में तो वाम भाग में रहती है, लेकिन यज्ञ दान उपवीत इत्यादि कोई अनुष्ठानिक कार्य होने लग जाता है तो पत्नी को दक्षिण भाग में विराजना होता है। सिया जी कहती है कि जब आप कोई ऐसा अनुष्ठानिक यज्ञ कार्य वगैरह करने लगिएगा तो मैं आप दक्षिण भाग में विराज जाऊंगी। अरे बोले कि वो अश्वमेध और राजसूय वो सब तो कभी कभी हुआ करता है, लेकिन एक यज्ञ मेरा निरंतर चलता रहता है। वो कौन सा यज्ञ है? बोले शरणागति यज्ञ। कब कौन जीव मेरी शरण में आ जाए, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही अब 12 बजे आएगा शरण में, कि 1 बजे आएगा, कि सवेरे आएगा, कि शाम को आएगा, कि दिन में आएगा, कि रात में आएगा, कब गरजमंद हो जाएगा, कब पुकार बैठेगा। तो शरण में आए हुए लोगों के लिए मैंने शरणागति यज्ञ की दीक्षा स्थायी रूप से ले रखी है। जीवो कोई समय नहीं, जब तुम्हारी श्रद्धा उमड़े, यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता, उसी समय तुम मेरी शरण में आ सकते हो। तो जब शरण में आएंगे तो शरणागति यज्ञ के अनुसार हमें तो उनको अपनाना पड़ेगा ना। तो और यज्ञ में कभी कभी दीक्षित होता होऊंगा, लेकिन शरणागति यज्ञ के लिए मैं शाश्वत रूप से दीक्षित हूँ। इसलिए शरणागति यज्ञ का निर्वाह करने के लिए आपको मेरे दाहिने भाग में विराजना चाहिए। श्री किशोरी जी ने कहा कि आपको केवल सन्मुख और दाहिने इन्हीं की फिक्र रहती है, पीठ पीछे और वाम लोगों की फिक्र नहीं रहती है। मुझे तो वाम भाग में ही रहने दीजिए। बोले किस लिए? तो अगली पंक्ति है श्री काष्ठ जीवदेव तीर्थ स्वामी जी की, पियहि सिंगारन के मिस उठ उठ सियता दीठ धरी। अगली पंक्ति है, बाम जनन कहो तारन कारण, राम बाम दिशि अड़ी। बाम जनन कहे तारन कारण, राम बाम दिशि अड़ी। बाम जनन कहूँ तारन कारण, राम बाम दिशि अड़ी। बाम जनन कहूँ तारन कारण, राम बाम दिशि अड़ी। राम ही डोरे झूलत सियाजू की, करुणा झलकी परी। राम ही डोरे झूलत सियाजू की, करुणा झलक परी। आपसे वाम लोगों की तारने के लिए मैं वाम दिशा में ही, वाम भाग में ही रहना चाहती हूं। तो प्रभु कह सकते हैं, चाहे प्रभु का कोई हिमायती व्यक्ति कह सकता है कि वाह, पुत्रों पर इतनी ममता कि चाहे दक्षिण हो, चाहे वाम हो, चाहे सम्मुख हो, चाहे विमुख हो, उनकी जिम्मेवारी मैं लेकर के मैं इनका भी ख्याल रखूंगी। तो पुत्रों के प्रति तो आप निभा लीजिएगा, लेकिन पतिदेव प्राणवल्लभ स्वामी प्रभु कह रहे हैं कि मेरे दक्षिण भाग में आइए, तो क्या प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर दीजिएगा? बोले ना 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 ना। प्रभु भी पूछे, मैं कह रहा हूं कि दक्षिण भाग में विराजिए, और आप कहती है कि हमको यही रहने दीजिए, तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। तो मेरी रुचि का उल्लंघन करिएगा, मेरी रुचि की खिलाफत करिएगा। बोले ना ना ना,
आपकी रुचि का भी पालन करूंगी, दक्षिण भाग में भी विराजूंगी, लेकिन इस रूप से नहीं। किस रूप से? बोले कि आपके दाहिनी छाती पर श्रीवत्स रेखा के रूप में आपके शरणागति यज्ञ का निर्वाह करने हेतु आपके आज्ञा का पालन करने के लिए मैं दक्षिण भाग में विराजूंगी। तो दाहिनी छाती पर श्रीवत्स रेखा के रूप में विराजती है श्री किशोरी जी। उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला, उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। उर श्रीवत्स इसी तरफ में संकेत करते हुए श्री जयदेव स्वामी जी भी गीत गोविंद की एक अष्टपदी के शुरू में यहीं से शुरुआत करते हैं। श्रित, श्रित माने आश्रित, सुशोभित, विराजमान। कौन? श्रित कमला, कमला माने लक्ष्मी जी। श्री किशोरी जी श्रित है, सुशोभित है, विराजमान है, आश्रित है। कहां? बोले श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल, श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल। श्रित माने सुशोभित, आश्रित, विराजमाना। कमला कहाँ? कुछ मंडल, छाती पर, वक्षस्थल पर। इसीलिए और इस रूप में श्री जी ही निवास कर रही हैं, इसीलिए आपका नाम ही पड़ गया है श्री निवास। श्री निवास, श्री जी जिनमें निवास करती है। श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल, श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल, धृत कुंडल, धृत कुंडल, कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे। कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे। हरि है कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे। हरि है कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरे। श्री जी प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए अनुकूल भाव से शरण में आने वालों के लिए पैरवीकार होकर के और प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए दक्षिण भाग में श्रीवत्स रेखा के रूप में विराजमान है और प्रत्यक्ष रूप से श्री प्रभु के वाम भाग में विराजमान है। वाम भाग में, लेकिन वाम भाग में रह करके भी ये मत समझिएगा कि ये स्वयं प्रभु के प्रतिकूल हो गई हो। वाम में रह करके भी वामा नहीं है, प्रतिकूला नहीं है, अनुकूला है। वाम भाग और अनुकूला दोनों बात एक साथ। मानस की चौपाई, वाम भाग शोभित फिर भी अनुकूला, वाम भाग शोभित अनुकूला। शोभित है वाम भाग में, लेकिन वामा नहीं, प्रतिकूला नहीं, अनुकूला होकर के। किसके अनुकूला? दोनों के अनुकूला।
वारी, वारी मैया, वारी मैया बच्चों के प्रति भी अनुकूला और अपने पति के प्रति भी अनुकूला। वाम में रह करके वाम भाग शोभित अनुकूला। नारी का दो स्वरूप होता है, पति के प्रति वह पत्नी है और पुत्रों के प्रति वह मां है। तो श्री जी वाम भाग में विराजमान है, लेकिन वाम भाग में रह करके भी वामा और प्रतिकूला नहीं है, वाम भाग शोभित अनुकूला, अनुकूला है। पत्नीत्वेन प्रभु के अनुकूला है और मातृत्वेन जीव मात्र के प्रति अनुकूला है। वाम भाग शोभित अनुकूला, वाम भाग शोभित अनुकूला। कौन? आदिशक्ति छवि निधि जगमूला, आदिशक्ति छवि निधि जगमूला। आदिशक्ति है, छवि निधि है, जगत की मूल है। इन्हीं से सारा जगत उत्पन्न हुआ करता है। आप कहेंगे इनसे होता है कि उनसे होता है? कहते हैं कि ये झगड़े का विषय नहीं है। आप अपने घर में कहा करता हूं कुश और लौ, अगर घूम रहे हो कहीं दिखाई पड़ जाए लोगों को, लोग प्रभावित हो, ये इतने सुंदर सुंदर बच्चे कुश और लौ, ये किनके बालक हैं जी? किनका क्या उत्तर मिलेगा? कुश और लौ किनके बच्चे हैं जी? अरे बोलिए ना। कोई कह रहे हैं राम जी के और कोई कह रहे हैं सिया जी के। किनकी बात सत्य है? दोनों की बात सत्य है। केवल सिया जी के भी नहीं और केवल राम जी के भी नहीं। अगर निष्पक्ष भाव से कहा जाए तो श्री सीताराम जी के, सिया राम जी के। तो ये जगत केवल पुरुष से ही नहीं चलता है, शक्ति की भी आवश्यकता होती है। ठाकुर जी कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्माय। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, बिना प्रकृति को अपनाए पुरुष निष्क्रिय हुआ करता। तो दोनों के, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कि पिता में शासकत्व है, न्यायकत्व है, और माता में कृपा है, वात्सल्य है, स्नेह ही स्नेह है। पिताजी कभी कभी नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन माता जी तो कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा उड़ेलना जानती है। आज वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। तो ये तो थ्योरी रही जी। अब प्रैक्टिकल में कल श्री सिया जी ने बहाना बना लिया। आपने सुना ना, कथा का विश्राम होते होते प्रभु कहते हैं निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रणकीन। राक्षसों से रहित कर दूंगा पृथ्वी को, एक राक्षस धरती पर नहीं रहने दूंगा। किशोरी जी ने कहा कि उनने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, ऋषि मुनियों को सता रहे हैं। बोले अगर ऋषि मुनियों ने पूर्व जन्म में उनको सताया हो और उसका बदला चुका रहे हो अपना, तो जरा पूर्वापर का विचार करके निर्णय लीजिए। तो क्या करूं? मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दूं? कहा कि छोड़िएगा तो असत्य भाषण के दोष आपके कीर्ति रूपी ध्वजा में धब्बा लगाएंगे। तब क्या होना चाहिए? तो श्री किशोरी जी कहती हैं कि अब मुझे बीच बचाव करना पड़ेगा। अगर मारते हैं इन राक्षसों को तो बिना बैरेण रौद्रता आपको कलंकित करेगा, और नहीं मारते हैं तो कह करके और चुप लगा गए, कार्यान्वित नहीं किए निश्चरहीन करो मही का, तो
असत्य भाषण का दोष आ जाएगा। तब क्या होना चाहिए? बोले अब मैं बीच बचाव करूंगी, अब मैं अपने उन बाम जनन कहूं तारन कारण राम बाम दिशि अरी, अब मैं लंका जाऊंगी। आप लंका जाओगी, बदनामी आएगी। काय को बदनामी आएगी? आपके साथ हूं तो पत्नी की हैसियत से हूं, और बच्चों के साथ रहूंगी तो माता की हैसियत से रहूंगी। मुझे दोनों का ख्याल रखना है। इसलिए श्री किशोरी जी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सन्मुख जीव कृतारथ कीन है, श्री हरे नमः। सन्मुख जीव कृतारथ कीन है, नाथ दया विस्तारी। सन्मुख जीव कृतारथ कीने, नाथ दया विस्तारी। विमुखन को लखी अगति, इनकी कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है, इनको कोई गति दिलाने वाला नहीं है। तो विमुखन को लखी अगति स्वेच्छया, विमुखन को लखी अगति स्वेच्छया। मिस करी लंक पधारी, किशोरी जू अति करुणा उर धारी। हाँ, मिस करी लंक पधारी, सिया जू अति करुणा उर धारी। विमुखन को लखी अगति, बामन को प्रतिकूलन को लखी अगति स्वेच्छया, अपनी इच्छा करके, इच्छा से मिसकरी बहाना बना करके, मिसकरी लंक पधारी, सियाजू अति करुणा उर्धारी। प्रतिकूलन को लखी अगति स्वेच्छया, मिसकरी लंक पधारी, सियाजू अति करुणा उर्धारी। किशोरी जू अति करुणा उर्धारी। किशोरी जू अति करुणा उर्धारी। मैं जाऊंगी, और जब मैं लंका जाऊंगी तो आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी, और वो जो चाहते हैं उनका भी मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। आपकी कीर्ति भी कलंकित होने से बच जाएगी। आप कहिएगा कि रावण ला मेरी सीता को हाजिर कर, मेरे सामने प्रस्तुत कर। वो कहेगा कि नहीं लाता, जा जो जी में आवे सो कर लो। तब आप आक्रमण करेंगे तो फिर कोई नहीं कहेगा कि अकारण राक्षसों को मारा। इसलिए बिना बहरेण रौद्रता वाला दोष जो है आपके कीर्ति रूपी पताका में कोई धब्बा नहीं लगा सकेगा। बात जची, प्रभु को भी जची, आपको भी जचनी चाहिए। तो प्रभु ने कहा कि जब आप मेरी कीर्ति को सुरक्षित रखने के लिए इतनी चिंता कर रही हो कि मैं लंका तक जाने को तैयार हूं, तो मुझे भी आपका ख्याल रखना पड़ेगा ना कि उन दुष्टों के मुंह फाड़ फाड़ जी चाहता है कि इसको कच्चे चबा जाऊं, हमारी मालिक की बात ही मानती नहीं है। भवन गए 10 कंधर, और यहां निशाचर वृंद सीत ही त्रास रखा, धरई रूप बहुमंद। ऐसी ऐसी आकृति बना बना करके और डरवाती है। क्यों? रावण की आज्ञा है, सीता ही बहुविध त्रास हो जाई, इतना त्रास दो इसको कि ये लाचार होकर के और मेरे महल में आना पसंद कर ले। तो बेचारी सीता ही त्रास दिखा वही, धरे रूप बहुमंद। वाल्मीकि रामायण में तो इतना वर्णन आया है, महाराज हम आप होते तो घबरा जाते, लेकिन श्री किशोरी जी सब सह रही हैं। तो प्रभु कहते हैं कि जब किशोरी जी मेरा इतना ख्याल रखती है तो मैं भी किशोरी जी का ख्याल रखूंगा। मैं किशोरी जी को लंका में नहीं जाने दूंगा, किशोरी जी की छाया भेजूंगा। किशोरी जी का प्रतिबिंब जाएगा लंका में,
आप कहेंगे कि राम जी 2 नंबर का भी धंधा करना जानते हैं क्या? बोले कि 1 नंबर की मेरी सीता लंका में नहीं जाएंगी, तब 2 नंबर की सीता जाएंगी, 2 नंबर की सीता जाएंगी। आप 2 नंबर का भी धंधा करना जानते हैं? तो ठाकुर जी कहते हैं कि सबके साथ 2 नंबर का धंधा नहीं करता हूं। जो 1 नंबर वाले हैं उनके साथ तो मैं 1 नंबर में बात करता हूं और व्यवहार करता हूं, और जो 2 नंबर वाला कोई आवेगी, देख लेना मैं कैसे तुम्हें छका देता हूं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि बेटा मुझसे ज्यादा बढ़ करके तुम माया नहीं कर सकते हो। मायापति के प्रति माया का प्रयोग, मायापति के सेवक के प्रति माया का प्रयोग, मायापति सेवक सन माया करई तो उलटी परई, सुरराय तेरे ही मत्थे पड़ेगी, तेरी माया तेरे ही मत्थे पड़ेगी। मैं भी बहुत माया जानता हूं और डिंडिम घोष करके मैं पुकार करके कह रहा हूं, छानी छिपी बात नहीं। ये जो कोई यथा मैंने जिस प्रकार से माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव में भावित होकर के जिस ढंग से मेरे शरण में आएगा, मेरे सामने आएगा, मैं तुम्हारा गुरु बन करके आना चाहता हूं। वशिष्ठ और विश्वामित्र की हैसियत से बोले सरकार हम आपके शिष्य बनकर आपके चरणों में प्रणत होने को तैयार बैठे। मैं तुम्हारा पिता बन करके आना चाहता हूं, दशरथ, वसुदेव अथवा नंद। तो बोले मैं आपका पुत्रत्व स्वीकार करने के लिए तरस रहा हूं, अभी आ रहा हूं, अभी पुत्र बन करके आ रहा हूं। कहा कि मैं तुम्हारा मित्र बन करके तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। काहे भरल बाड़ इतना गुमान में, काहे भरल बाड़ इतना गुमान में, सुनी सुनी के भक्तन से बात मुंह देखी, सुन के भक्तन से बात मुंह देखी, माँ के बिहारी तू बघारे लसेखी, माँ के बिहारी तू बघारे लसेखी, तो हर मतिया चढ़ल आसमान में, काहे भरल बा इतना गुमान, तो हर मतिया चढ़ल आसमान में, काहे भरल बा इतना गुमान में। फरका से काहे तरसावतार दियरा, फरका से काहे तरसावतार दियरा, मार मत ठोकर बुला के अपना नियरा, मार मत ठोकर बुला के अपना नियरा, भटकाव मती माया के बगान में, काहे भरल बा भटकाव मत माया के बगान में, काहे भरल बा इतना गुमान में। मंदिर में खड़े 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 कैसे तुम्हारा मन लग रहा है, कैसे अकेले मन लागत तोहार बा, 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 झांकी तोहार देख जिया ललकत हमार बा, झांकी तोहर देख जिया ललकत हमार बा, अरे तनी आवना बिहारी मैदान में, काहे भरल बा तनी आवना बिहारी मैदान में, काहे भरल बा इतना गुमान में। हम तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे साथ ताल ठोकते हुए खेलना चाहते हैं। बोले हम तो पहले से मित्र बने बनाए हैं, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें,
हमको भी अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ खेलने में। बोले नहीं, हम मित्रता का संबंध नहीं करते, हम तुमको अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं। बोले हम भी तुम्हारे दुश्मन बनने को तैयार बैठे। यही तो भाव हो सकता है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। रावण कहता है मैं तमोगुण से भरा हुआ प्रकृति वाला व्यक्ति हूं, मुझसे कोई कहे कि भजन करो तो भजन हो ही नहीं, तामस दया, तब क्या कर सकते हो? बोले जिसके साथ कहो उसके साथ दुश्मनी ठानने में तो एक नंबर का हूं। तो राम से दुश्मनी ठान ले? बोले हाँ ठान ले। दुश्मनी ठान लोगे तो वो क्या करेंगे? बोले वही कहेंगे कि हमने भी तुमसे दुश्मनी ठान ली। और बोले हम तेरे साथ फिर दुश्मनी नहीं करेंगे, छल युक्त दुश्मनी करेंगे। बोले हम भी तुम्हारे साथ छल युक्त दुश्मनी करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। अगर तू रावण की तरह आएगा तो मैं साक्षात नारायण की तरह तेरे सामने आऊंगा, और तू मायामय सन्यासी बन करके आएगा तो मैं भी रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम किंतु माया मनुष्यम हरिम। तू मायामय सन्यासी बन के आएगा तो मैं भी माया मनुष्यम हरिम, मैं भी अपनी माया का पर्दा डाल करके और अपने को मनुष्य के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा, और तू अपने सहयोगी को माया का मृग बना करके लाएगा तो मेरी तरफ से भी ओरिजिनल सीता नहीं होंगी। तू अगर माया मृग के रूप में अपने सहयोगी को ला रहा है तो मैं भी अपनी नित्य सहयोगिनी को पुनि माया सीता कर हरना, पुनि माया सीता कर हरना, पुनि माया सीता कर हरना, पुनि माया सीता कर हरना। श्री रघुवीर विरह कछु बरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना। वो समझ रहा है कि मैं सीता को ले जा रहा हूं, और प्रभु कह रहे हैं कि हमारी सीता की ओर कोई ताक भी नहीं सकता है, छू नहीं सकता है। ले जा ले जा। लेकिन अगर अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि अगर लंका में जाने वाली सीता जी को माया सीता मान लें, डुप्लीकेट सीता मान लें, तो सुंदर कांड में जो इनका पातिव्रत्य का सौंदर्य निखर के आया है, तब तो फिर उसके उत्कर्ष में अंतर पड़ जाएगा, कमी आ जाएगी, कहा कि ना और उत्कर्ष बढ़ जाएगा। ये सोचो कि जब छाया सीता इतनी शालीनता बरत रही है तो साक्षात सीता की कृपा और करुणा कितनी उच्च स्तर की होगी, पराकाष्ठा की होगी, और उत्कर्ष बढ़ रहा है इससे। अब लंका में कौन जा रही है? सीता जी का प्रतिबिंब जा रहा है। निज प्रतिबिंब राखित सीता, निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे ही रूपशील सुविनीता, तैसे ही रूपशील सुविनीता। लेकिन वहां भी अपनी करुणा वाले स्वभाव को नहीं छोड़ रही है, वहां भी करुणा करती ही जा रही है, करुणा बिखेरती ही जा रही है। परवशु नभपथ कपिकुल मह निज पट भूषण डारी, नभपथ कपिकुल में निज पट भूषण डारी। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कई हरिनाम दीन पट डारी। गिर पर बैठे
कबीर निहारी निज पद भूषण डारी। परवश हूँ नभ पथ कपिकुल मह निज पट भूषण डारी। परवश हूँ नभ पथ कपिकुल मह निज पट भूषण डारी। कीन्हे सकल कृपा भाजन, कीन्हे सकल कृपा भाजन। प्रभु सखा बने बनचारी, सियाजू अति करुणा उधारी। प्रभु सखा बने बनचारी, सियाजू अति करुणा उधारी। किशोरी जू अति करुणा उधारी। किशोरी जू अति करुणा उधारी। अपने वस्त्र गिरा दिए ऋषिमुख पर बैठे हुए सुग्रीव के, और अकेले सुग्रीव नहीं है, तहरा सचिव सहित सुग्रीवा। वहां हनुमान जी हैं, वहां जामवंत जी हैं। ये जामवंत जी और हनुमान जी बाली के साथ नहीं बैठे, बहुत दुराचारी है। अपने छोटे भाई की पत्नी को हड़प लिया है, भाई की हत्या करने पर तुला हुआ है। भाई को तो दुश्मन बना लिया है, और रावण जैसे दुष्ट को उसने मित्र बना लिया है। तो ऐसे दुष्ट के साथ सचिव बन करके हनुमान नहीं रह सकते, जामवंत जी नहीं रह सकते, ये लोग तो सुग्रीव के साथ हैं। और शबरी माता से पूछेंगे प्रभु कि बोलो माता सीता का पता कुछ जानती हो तो बताओ। तो शबरी ऐसी सिद्ध हो, Krishna